जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी दैनिक 5 दोहा श्रवण कर रहे हैं। भक्ति भाव से श्रवण करें और आगे भी शेयर करें। नित्य ये कोशिश करें कि अपने घर में भी खुद से या अपने परिवारजनों से, बच्चों से अपने सनातनी ग्रंथों का अध्ययन करें और उसको अपने ऊपर धारण करें। जय जय सीताराम। आइए हम सभी भक्ति भाव चीज से भगवान श्री राम जी का स्तुति करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी चलें। जय जय सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंजपद कंजारुणम कंदर्पगणितमित छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनम रघुनंदानंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जितिखर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल गल गंजनम मनुजाहिराचिहु मिलिहि सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कने लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए दोहा श्रवण करते हैं। भक्ति भाव चित्त से श्रवण करें। जय सिया राम। दोहा। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहा ही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख भी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर वाणी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। भरत ही भयउ परम संतेषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगो ही गिरा प्रसादु। इन्न सप्रेम प्रणाम बहोरे, बोली पानी पंकराहु जोरी। नाथ भयहु सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जनम भयो को। अब कृपाल जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावे जेहि सोई। श्री रघुनाथ जी वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भागे। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। एक बहुत बढ़िया बात था, श्री गुरु जी श्री राजन महाराज जी बोल रहे थे। एक आदमी अपने छाया से जीतने के लिए आगे की ओर भाग रहा था, मतलब भागता ही जा रहा था और भागते थक गया। थकने के बाद और मन उदास करके जब आश्रम को वापिस आए तो गुरुजी देखे तो पूछे, क्यों, क्या हुआ, क्या मतलब इतना उदास क्यों हो, आपका मन इतना मलिन क्यों है? तब शिष्य ने ये बोले कि गुरुजी मैं साया से नहीं जीत पाया, अपने ही साया से नहीं जीत पाया तो हार गया। तो गुरुजी हंसे और बोले, बाबू आपको अगर साया से जीतना था आप सूरज की ओर अपनी मुख कर लेते, साया वैसे ही पीछे भाग जाता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम भगवान के विमुख होकर चलेंगे तो भगवान जी का कृपा कभी नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की ओर चले, भगवान सामने है तो भगवान की ओर चले, ताकि अपने ऊपर भी भगवान की कृपा दृष्टि हो और हम भी तर जाएं और पूरी संसार भी सुखमय और सब तर जाए। जय सीताराम। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किए और कर कमलों को जोड़कर हुए बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिरों पर धर कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर में अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बता दो। दोहा, देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सालील ते ही कह काहर जाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी को
गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सब संकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोल बानी स्नेहा सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सरसरि निर्जर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवन विशेषी, आयसु होइत आवे देखी। अवश्य त्रियायसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन गाता। ऋषि नायक जहायस देही, राखेहु तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्ह से अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिरों पर धारण करो। उनसे पूछकर वह जैसे कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगल कर देने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वहां लाया हुआ तीर्थ का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमल में सिर नवाया। दोहा। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सूर सारथी सार सराही, कूल बरसत सुर तरु कूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हरसत बरियाई। मुनि मिथिलेश समा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु छाऊ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, कुल की प्रशंसा कराऊ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाऊ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पवन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुह समाज ही हरसु विषादु। राम मात दुख सुख श्रम जानी, राम मात दुख सुख समझानी। कही गुण राम प्रभु धीरानी, एक कहाई रघुवीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी का जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्याधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं।
सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र कभी अत्यंत पवित्र करने वाले। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख के समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते। दोहा। अत्रि कहेउ तब भरत सन सेल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोय तह पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समान समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दी। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुजापु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप गाधु। पावन पात पुण्याथल राखा, प्रस्नुदित प्रेमात्रियस भाषा। तात अनादि सिधा थल हूँ, लोपेउ काल विदित नहीं केहूँ। तब सेवक किन्ह सरस तल देखा, किन्ह सुजेल सीता तुप विशेषा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत कूपाबू कही लोगा, अति पवन तीर्थ जल जोगा। प्रेम सनेम निमजत पानी, कोई हई विमल करम मन मानी। भरत जी ने अत्रि मुनि जी के आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह आनंदित सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इनका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थ की जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थ के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। दोहा। कहत कूप महिमा सकल गए, जहां रघुराव। अत्रि सुनायहु रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रीति, बयहु घोरु निशिसो सुख वीति। नित्य निवहि भरत दो भाई, राम त्रिगुराय सुपाई। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। उमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। कुश कंटक काकरी कुराई,
कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, मही मंजुल मृदु मारग चिन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे, सुमन बरसी सुरधन कर छाई, बिटप फूली फलितून ऋण मुदिताही, मृग विलोकी खग बोली सुवानी, सबहि सकल राम प्रिय जानी। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुआ रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साध साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रत्यक्षेण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मनी मन सकुचा कर कोमल हो गई। पुष्प कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों के साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनको सेवा करने लगे। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न हो ही बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। जय जय श्री सीताराम। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। श्री सीताराम जी की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम।